नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे। धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी साधु, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव मेघवाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसे विषय पर बात करेंगे कि ये धर्मगुरु पाखंडी, ये नकली संत, ये नकली सतगुरु आपको क्या परोस रहे हैं। नई नई कहानी, नई नई कथा परोस रहे हैं और साबित करने में जुटे हुए हैं कि परमात्मा कोई शरीरधारी व्यक्ति है, कोई पुरुष रूप में कहीं सतलोक में बैठा हुआ है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं ये? किताबों को खोल खोल के, धर्म ग्रंथों को खोल खोल के है, कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, पुरुष है, सतलोक में बैठा हुआ है। इनकी वीडियो दिखाएंगे और फिर आपको पूरी कहानी बताएंगे और जो ये बता रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है उनकी। और दूसरा, एक किसी महान सज्जन ने हमसे पूछा है कि वर्तीय मृत्यु चक्रण क्या होता है और क्या आत्मा मन बुद्धि से परे है। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इसका जवाब हम देंगे, जवाब देंगे इसका। भाई सवाल बना है तो जवाब भी तो है, जवाब है तो सवाल है। पहले जवाब है, बाद में सवाल उठता है। पहले हकीकत होती है, बाद में सवाल उठते हैं। सवाल पहले कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये सत्य है। दूसरा कि वृत्तीय मृत्यु चक्रण, मतलब मृत्यु का चक्र, ये क्या होता है। और यही दो सवाल पूछे हैं, अहम सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल हक बनता है पूछने का। तो संत रामपाल का एक शिष्य तो कह रहा है कि भगवान बुद्ध आस्तिक थे, भगवान बुद्ध आस्तिक थे। और एक तरफ संत रामपाल खुद कह रहा है कि भगवान बुद्ध को परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं और वो नास्तिक हो रहे थे क्योंकि उनको भगवान मिला नहीं। उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में एक ऐसी गपोड़ गाथा बताई है जिसका ना हाथ है, ना पांव है, ना पूंछ है, ना सिर है, ऐसी बात बोली। अब ये ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसे ही अंध भक्त इनके पीछे हो गए, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे
जो इनकी बातों में गुमराह हो रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले तो ये वीडियो को जरूर देखो और फिर इन सवालों के जवाब और इनकी वीडियो की पोल खोलते हैं। और हमारा जो वीडियो का जो हम जो बता रहे हैं कि क्या भगवान बुद्ध और क्या संत कबीर साहिब को अपना ज्ञान हुआ था या परमात्मा को ज्ञान हुआ था, इन्हीं पे आज पूरी सच्चाई से बात करते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखो और फिर करेंगे बात। और हमारा तो यही कहना है भक्तजनों, हे मानव जाति, आप बुद्धिमान हो इस संसार में तो आप सतमार्ग पे जरूर चले, क्योंकि सोचने समझने और करने कराने की जो बुद्धि है आप में है इस संसार में, अलावा किसी अन्य जीव में नहीं है। उसको ना सताए, वो बेजुबान होते हैं बेचारे, वो कर नहीं सकते कुछ, और आप उनको ना सताएं। आप उन पे जो अत्याचार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। किसी पर भी अत्याचार किसी प्राणी जीव पर नहीं करना चाहिए। और वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं, हमसे ज्यादा दुख तो वो भोग रहे हैं। हमने हमारे जीवन के लिए न जाने कितनी सुविधाएं की है, उन्होंने क्या सुविधा की है बेचारों ने? कोई सुविधा नहीं की। उनको भी रहने का अधिकार है, आपको भी रहने का अधिकार है। वो अन्य प्राणी मनुष्य को तंग नहीं करते कभी भी कि तुम यहां से निकल जाओ, नहीं, वो अपने स्थान पे रहते हैं। आप अपने घर में स्थान बनाया है आपने, वो आपने बनाया है, आप उसमें रहते हो, और उन्होंने अपना कोई स्थान बना नहीं रखा। उन्होंने तो स्वयं प्रकृति ने ही उनको स्थान दिया है। वो बेचारे रहते हैं, घास फूस खाते हैं। अरे आपका तो कोई नुकसान ही नहीं कर रहे हो, फिर आप उनके क्यों पीछे पड़े हुए हो, क्यों सता रहे हो? उनको जीने दो जब तक वो जी रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? तो भक्तजनों प्रेमियों, सताना मत किसी को, यही सत्य मार्ग है। तो चलिए ये पहले वीडियो देखो और फिर आगे बात करते हैं। यह है धम्मपद पुस्तक जो त्रिपिटक के अंदर आती है। इसमें आप देखिए डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित जी द्वारा संकलित है। और फिर और देख लीजिए आप डिटेल, अनुवादक इसके हैं डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित। और कहां से छपी है? मोतीलाल बनारसी दास। इसी पुस्तक के अध्याय नंबर 9 पाप वग्गों के अंदर आ जाइए आप, देखिए कितनी डिटेल दी हुई है महात्मा बुद्ध जी ने। इसके दोहे नंबर 126 पे आइए आप, यहाँ क्या बताया है? कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप करने वाले नरक में जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, पाप करने वाले नरक में जाते हैं, महात्मा बुद्ध जी के वचन हैं। कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते हैं और अनाश्रव परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो भाइयों, इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध जी एक आस्तिक व्यक्ति थे। वो स्वर्ग में, नरक में, देवताओं में, भगवान में, सब में विश्वास रखते थे। उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो अलग बात है। उसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने होंगे। यूट्यूब पे सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और पूर्ण परमात्मा कबीर देव का ज्ञान प्राप्त कीजिए। महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से
पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों भगवान है ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने ये 2 वीडियो देखी, इनमें कौन सी सच्चाई है? इन दोनों में से कोई सच्चाई नहीं है। ये 100% सत्य है। पहला तो इनके जो भगत ने दिखाया वो किसमें लिखा हुआ है? आपने किताब को देखा है, बखूबी आपको पता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई किताब है और प्रिंटिंग प्रेस से बनी हुई ये किताब है। क्या ये किताब इन्होंने खोल के दिखाई? क्या ये भगवान बुद्ध के समकालीन किताब है? यहीं से विचार उठता है। क्या ये भगवान बुद्ध की भाषा है, लिपि है, अक्षर हैं? क्या ये भगवान बुद्ध समकालीन की बनी हुई किताब है? या जिसने भी लिखा है इस किताब को, क्या वो भगवान बुद्ध के समकालीन का व्यक्ति है जिसने ये ग्रंथ लिखा? कैसे सच्चा माना जाएगा? भाई, भगवान बुद्ध का इतिहास तो 2500 साल पुराना है और उस वक्त ये भाषा ही नहीं थी, उस वक्त कागज ही नहीं थे। सम्राट अशोक जैसों ने तो शिलालेख पे लिखवाया है। कैसे माना जाएगा इसकी बात को? नहीं मानी जाएगी इसकी बात को। और जो इसकी बात को मानता है वो मूर्ख है। कब कहा था भगवान बुद्ध ने? कौन सी भाषा में कहा था? कहां लिखवाया था? और कौन सा वो ग्रंथ है जो भगवान बुद्ध के समकालीन है, जिसमें ये लिखा हो कि भगवान बुद्ध खुद मानते थे भूत प्रेत स्वर्ग नरक आत्मा भगवान सब कुछ मानते थे? ये तो लिखित 1800 ईस्वी के बाद की, यानी कि 1900 ईस्वी में छपी उस ग्रंथ को उठाए घूम रहे और लोगों को परोस रहे, दिखा रहे। इसको पता है भगवान बुद्ध के समकालीन में कौन सी भाषा थी, क्या बोलते थे वो, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, क्या पहनते थे और कौन से कागज पे लिखते थे? पता है इतिहास, भगवान बुद्ध का इतिहास पता है इनको? ये कैसे कैसे गपोड़ दिखा रहे हैं लिखे हुए। अरे, भगवान बुद्ध का इतिहास 1800 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने, विदेशियों ने खोजा कि रियल में भगवान बुद्ध कौन थे, कितना उसका धम्म यानी कि उसके मार्ग का प्रचार था। ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, इस पे कितने देश हैं और किन किन देशों में उसके सत्य मार्ग का, करुणा दया सेवा का प्रचार था। कितने महान राजा बने हैं उनके समकालीन। क्या इनको इतिहास पता है? कौन सी भाषा लिखी जाती थी, क्या इनको पता है? ये तो हिंदी और संस्कृत वालों को ले घूम रहे, जो 1000 साल पुरानी भी नहीं है। और उनकी जो किताब है, जो ग्रंथ दिखा रहा है खोल का, ये कब छपा है? 1900 के बाद। तो 2500 साल की बात तो इसने बताई नहीं। कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध खुद कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं भगवान बुद्ध? दिखाइए जरा, कहां कह रहे हैं? क्या भगवान बुद्ध ने ग्रंथ लिखा है? क्या कागज वाले ग्रंथ पे लिखा है? क्या भगवान बुद्ध समकालीन प्रिंटिंग प्रेस था? इस तरीके से ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। किसको? आप शरीर में बैठे हो, आप ही को बुला रहे हैं। आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे ऐसे ये नकली भगत और नकली संत। दूसरा वीडियो इन्होंने देखा भगवान बुद्ध के बारे में, क्या गपोड़ गाथा बोली है इन्होंने सुनी होगी आपने। क्या गपोड़ गाथा है ये भगवान बुद्ध के बारे में बोली जो गई है? ये गपोड़ गाथा है, जब इनको भगवान बुद्ध का इतिहास ही नहीं पता है। ये क्या पास में खड़े थे भगवान बुद्ध के, ये ऐसा ऐसा हुआ था? ये झूठी कहानी परोस रहे। क्या भगवान बुद्ध आस्तिक थे या नास्तिक थे? पता है इनको? कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने, ये पता है इनको? और फिर कह रहे हैं हम संत बने बैठे हैं।
इन मूर्खों को यही नहीं पता, इन अज्ञानियों को यह नहीं पता कि संत परंपरा जो शुरू हुई है, दया करुणा और सेवा की जो परंपरा जो शुरू हुई है, वो भगवान बुद्ध ही तो थे। इन्होंने तो महात्मा बुद्ध बोला है, लेकिन सम्राट अशोक ने शिलालेख में अपनी भाषा में क्या लिखवाया है? भगवान बुद्ध, भगवान नाम लिखाया है। किसका? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का। ये महात्मा बोल रहे हैं। ऐसे ही पाखंडियों ने न जाने कितने भगवान बना दिए। भगवान तो एक ही था जो सम्राट अशोक ने अपनी पाली प्राकृत भाषा में लिखवाया था, भगवान बुद्ध। और भगवान कहां से आ गए? कौन सी भाषा में लिखे गए? सबसे पहली भाषा तो सम्राट अशोक की है, ब्रह्म धमलिपि, प्राकृत लिपि, धमलिपि, प्राकृत भाषा, उसी में उन्होंने लिखवाया भगवान। यहां गपोड़ी कह रहे हैं कि 5 तत्व मिलके भगवान बनता है, कि भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि, न से नीर। ये जो भगवान शब्द है ना, ये इन्होंने पाखंडियों ने बाद में बनाया है कि इनके अलग अलग शॉर्टकट में नाम है भगवान, कि भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि, न से नीर, 5 तत्व मिलके भगवान बनता है। ये बाद में इन्होंने किया है। भगवान जो शब्द है सबसे पहले, और ये भगवान भी नहीं था, भगवन था, यानी कि मात्रा ही नहीं थी इसमें। भय, गय, वै, न, बस खाली ये 4 अक्षर थे, इनमें कोई मात्रा नहीं थी, जो सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख पे लिखवाया है। आप देख सकते हैं, जाके ढूंढिएगा तो इतिहास के पन्ने पलटोगे तभी तो पता चलेगा। इन मूर्खों की बातों में उलझे रहोगे तो भाई कैसे पता चलेगा? हम तो पकड़ जाते हैं ना, क्योंकि हमें तो पाली भाषा और ये धमलिपि आती है, सीख ली हमने। और जब हमने शिलालेख पढ़े तो हमें समझ में भी आ गया कि उस समय तो कागज था ही नहीं। तो ये कागजों वाली क्यों दिखा दिखा के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और इन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में कहा कि हठ योग करते थे, बिना शास्त्रों के आचरण की, बिना विधि पूर्वक भक्ति की उन्होंने हठ योग किया, भूखा शरीर को दुख दिया। और फिर एक गया में एक माई ने उसको दूध चावल लगा दिया मुंह के। ये कौन सी अवधारणा है इनकी? भगवान बुद्ध के साथ ऐसा हुआ था? क्या ये पास में खड़े थे? झूठ बोल रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का इतिहास ऐसे बताता ही नहीं है, उनके समकालीन बात ऐसी है ही नहीं। और इनको मूर्खों को यह नहीं पता कि संतों की परंपरा शुरू कहां से हुई। अरे भगवान बुद्ध से ही तो शुरू हुई है। सेवा, दया, करुणा। कौन है ये सेवा, दया, करुणा करने वाले? संत होते हैं। शांत सत्य मार्ग पे चलने वाले ही संत होते हैं। इनको यही नहीं पता कि इन्होंने प्राप्त क्या किया था। ये नास्तिक बता रहे हैं कि सारे के सारे बाद में नास्तिक हो गए, भगवान का वहां लेना देना नहीं था। अरे वो तो खुद भगवान थे, उपाधि दी थी सम्राट अशोक ने। क्यों नहीं थे? जब सम्राट अशोक ने उपाधि दे दी भगवान शब्द सबसे पहला, उपाधि क्यों नहीं मिलेगी भगवान बुद्ध को? मिलेगी। भगवान बुद्ध थे। ये गपोड़ गाथा गा रहे हैं 1900 के बाद की छपी हुई बातों को है। इनको यही नहीं पता कि भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का इतिहास किसने खोजा। ये तो गपोड़ गाथा गा रहे हैं सारे के सारे वेद पुराणों की, शास्त्रों की। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है। और ये कहते हैं ऐसा है तो हमें प्रूफ दें, और वो भी शिलालेख का दें। कागज का प्रूफ नहीं मानते हम। शिलालेख पत्थरों पे लिखा हुआ मिलना चाहिए, और हिंदी और संस्कृत का नहीं।
उसी समकालीन भाषा में लिखा मिलना चाहिए, तब मानेंगे। इनके कहने से थोड़ी ना माने जाएंगे। हम इनके गुलाम थोड़ी है जो इनकी गपोड़ गाथाओं को मानते रहेंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है जो ये बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों बातें झूठी हैं। आप सोच रहे होंगे दोनों बातें झूठी हैं, क्योंकि आपको पता है कागज भारत में कब आया था और भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की खोज कब हुई थी, ये तो आपको भी पता है। तो ये कैसे सच्ची हो सकती है ये बातें? ना इसमें लिखने वाला समकालीन था भगवान बुद्ध के, ना ये कागज समकालीन था भगवान बुद्ध के, ना ये भाषा समकालीन थी भगवान बुद्ध के, और ना ये पढ़ रहा है ये समकालीन था भगवान बुद्ध के। कौन से की बात मानोगे? अरे सतगुरु कबीर के समकालीन इनको कोई पर्ची या कागज नहीं मिला लिखा हुआ, और इनको 2500 2,500 वर्ष पहले का इतिहास मिल गया। इनको सतगुरु कबीर साहिब का इतिहास का नहीं पता कि सतगुरु कबीर साहिब का जन्म कैसे हुआ, कौन थे वो, कहां से आए थे। 3-3 कहानियां गाते हैं सतगुरु कबीर साहिब की जन्म की, इनको यही नहीं पता। चलिए आगे जो सवाल पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। अहम बात है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। देखिए भक्तजनों प्रेमियों, सवाल है वर्तीय का कि वर्तीय मृत्यु चक्रण क्या होता है और क्या आत्मा मन बुद्धि से परे है। तो हम बता देते हैं आपको, हम हमारे अनुभव से बताएंगे, हमारे अनुभव से बताएंगे। हमने प्रमाण किया है, सत्य को जाना है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब रही बात हमारी शरीर की, तो भाई अन्य मनुष्य जैसा ही मेरा शरीर है। जो अन्य मनुष्य के अंदर मन है वैसा ही मन मेरे पास भी है। अन्य मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है वही बुद्धि मेरे पास भी है। मैं अलग नहीं हूं किसी से। रही बात वर्तीय मृत्यु चक्रण की, तो वो भी मुझ पे ही लागू है। तो मैं अपनी ही बता देता हूं। जब मैंने अपनी ही बता दी तो बाकी कौन रह गया यहां पे? यही तो सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले हम सवाल लेते हैं, क्या आत्मा मन बुद्धि से परे है? ये बड़ी अहम बात है। तो देखिए, पहले तो हमें देखिए, मैं अपनी यहां थोड़ी सी बात को नहीं बता रहा। पहले मैं जो और बता रहे हैं और कह रहे हैं या ग्रंथों में बता रहे हैं, पहले उनकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ठीक है। और यहां पे ये मूर्ख ज्ञानी और नकली संत लोग क्या बताते हैं? एक नकली संत तो कहता है कि हम ही आत्मा है, एक नकली संत कहता है कि आत्मा हमसे परे है। कौन से की मानोगे? ना ही तो जिसने ये कहा, जिस नकली संत ने ये कहा कि आत्मा हमसे परे है, ना ही तो उसने कभी दिखाई कि वो परे है। किसी को नहीं दिखाया कि किसी ने देखा हो कि भाई वो हाँ हमसे परे है, ठीक है। ना ही तो ऐसे कहने वाले संत ने किसी को दिखाया कि आत्मा परे है। दूसरा कि ना ही किसी ऐसे जो नकली संत कह रहे हैं कि हम ही आत्मा है, तो ना ही किसी नकली संत ने हमको दिखाया। हम मतलब मनुष्य जाति को नहीं दिखाया। इन नकली संतों ने ना ही तो मनुष्य जाति को कभी आत्मा परे दिखाई, और ना ही कभी ये कहा, ये दिखाया कि तुम ही आत्मा हो। तो बताइए जरा कौन सी की बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। भी दिखाया ही नहीं, ना तो परे दिखाया ना अंदर दिखाया, तो मानेंगे कैसे? कौन से की मानेंगे? तो ये तो भ्रमित कर रहे हैं।
समझने और विचारने वाली बात हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपकी अवधारणा है कि भाई परमात्मा कहीं सतलोक में बैठा हुआ है और पुरुष है वो, तो सबसे पहले अगर आपको गुरु कोई बताता है कि भाई आत्मा सतलोक में है और परे है और पुरुष रूप में है या फिर कबीर रूप में है, तो सबसे पहले तो आपका यही फर्ज बनता है कि मैं अपने सतगुरु से कहूं और वो मुझे तुरंत दिखाएं। हम नहीं कह रहे, ये बात दूसरे नकली संतों की बात बता रहे हैं। अगर वो कहते हैं तो आप देखिए, तुरंत देखिए। अगर तुरंत नहीं दिखाता है या 5-10 दिन लगा लो ज्यादा से ज्यादा, अगर इतने दिनों में नहीं दिखाता है तो नकली है, बिल्कुल नकली है। अगर कोई आपके अंदर आपकी आत्मा को दिखाता है, कहता है कि मैं दिखा दूंगा, तो भाई 5-10 दिन उसका वेट करो। अगर नहीं दिखती है तो वो भी नकली है। और अगर ये दोनों ही नकली हैं तो भाई आप और तीसरा कौन है? दो ही गुरु मिलेंगे आपको, या तो बाहर बताने वाला मिलेगा या फिर आपको अंदर बताने वाला मिलेगा। दिखाता कौन सा भी नहीं है। और मंत्र जपा दिए, कौन से भाषा के, किसने बनाई? मनुष्य ने। और बोल रहे हैं कि जपो। भाई दिखाया नहीं तो नाम को कैसे पता कि ये उसी का नाम है? भाई नाम तो वस्तु के साथ मैचिंग होता है ना। भाई पहले वस्तु देखो फिर नाम मैचिंग करो। पेन है तो पेन, भैया ये तो पेन है नहीं, ये डब्बा जो दिखा रहा हूं मैं ये तो पेन है नहीं, पेन तो ये है। तो वस्तु के साथ मैचिंग तो होगा ना। तो भैया ऐसा तो ये कर नहीं रहे, अब इनके चक्रों में घूमते रहो। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो आत्मा है ना वो कोई वस्तु नहीं है और ना ही परमात्मा कोई वस्तु है। ना आत्मा आपसे परे है और ना ही परमात्मा आपसे परे है। आपका मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला है? मैंने अपने मुख से क्या बोला है कि आपसे आत्मा भी परे नहीं है, आपसे परमात्मा भी परे नहीं है। यही बोला है ना मैंने। आप कौन होता है? मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। आप शरीर नहीं हो। कभी सोच रहे हो कि मैं शरीर की बात कर रहा हूं। नहीं भैया, आप शरीर नहीं हो। मैं आपकी बात कर रहा हूं। शरीर की तो बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। संसार की बात नहीं कर रहा मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो आपसे ना ही तो आत्मा परे है, ना ही परमात्मा परे है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप कौन हो जरा बताइए। आप वही आत्मा हो और वही परमात्मा हो खुद। अब आप ये भी समझ जाइएगा, अगर मेरा स्वरूप वही है तो मेरे ही कारण ये शरीर चल रहा। मैं कहीं दूर तो बैठा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, शरीर की बात नहीं कर रहा कि भाई मैं शरीर से दूर कहीं नहीं बैठा हुआ। ये मेरा अनुभव है। मैं कहीं नहीं बैठा हुआ दूर शरीर से, मैं शरीर के पास हूं। और मैं कौन हूं? वही स्वरूप जिसकी लोगों ने बाहर अवधारणा करके रखी हुई है। जिन्होंने कहा है ना कि आत्मा परे है, तो मेरे से तो भाई आत्मा भी परे नहीं है। ये कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं सतलोक में पुरुषधारी है या पुरुष है या कबीर रूप में है, तो वो भी मेरे से परे नहीं है। पास में ही है, तीनों ही पास में है। कौन? जिसकी अवधारणा आपने बाहर बना रखी है कि बाहर होंगे, परे होंगे। परे का मतलब क्या होता है? मैं बार बार वीडियो में बताता हूं। परे का मतलब भिन्न होता है, जो मैचिंग ना करता हो। क्या? जिसका कि कोई भी शरीर हो मैचिंग ना करता हो। जैसे ये डब्बा है तो भैया पता नहीं कितने डब्बे हैं ऐसे। पेन है, पता नहीं कितने पेन है ऐसे। तो मैचिंग तो हो रहे हैं ना। अगर शरीर मैचिंग नहीं हो रहा तो नाम तो मैचिंग हो रहे हैं। भाई ये 2 पुस्तक हैं
तो इनको पुस्तक ही कहोगे ना। इनका शरीर हालांकि मैचिंग नहीं हो रहा, मैं मानता हूं, लेकिन नाम तो मैचिंग है ना दोनों का ही। पुस्तक ये है, पुस्तक ये है, तो भैया मैं यही तो बता रहा हूं, भिन्नता कि इस संसार में उसका नाम भी भिन्न है। किसका? आप ही का, आपका भिन्न, आपका स्वरूप भी भिन्न है, यानी कि परे है, और आपका नाम भी परे है। जब आप भी भिन्न हो और आपका नाम भी भिन्न है, तो भैया, और आप स्वयं उसके अंश हो, तो भैया उनका भी तो नाम भिन्न होगा ना, उनका भी रंग रूप भिन्न होगा। परे का मतलब परे नहीं होता है, अलग नहीं होता है। ऐसे ऐसे बोलते हैं संसारिक भाषा और पाखंडियों ने तो परे इसको बता दिया कि ये दोनों अलग अलग है, ये इधर है ये परे है। नहीं, ऐसा नहीं है। परे का मतलब भिन्न। अब देखिए भिन्नता आ गई ना, ये डब्बा इस किताब में मैचिंग नहीं कर रहा, यही भिन्न होता है। इसी को बोलते हैं परे। परे का मतलब भिन्न, अलग से दिखने वाला, भिन्नता में दिखने वाला परे होता है। ये मैं बार बार बता चुका हूं। और ये सवाल जो पूछा गया है मुझसे, ये मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि मैं कौन हूं। उस वीडियो को देख करके ये सवाल पूछा गया है, तो मैं उस भक्तजन को यही तो समझा रहा हूं बार बार, आप परे नहीं हो। क्योंकि उन्होंने सवाल ऐसा किया है, क्या मन और बुद्धि से परे है आत्मा? परे का मतलब नहीं है, अलग नहीं है, भिन्नता है, भिन्न है। कैसे भिन्न है ये मैं बता देता हूं कि आप जो स्वयं हो, आप ना ही तो कभी आए, ना ही कहीं गए, ठीक है, ना ही आप बोलते, ना ही आप सुनते, ना ही आप देखते, ना ही आप खाते ना पीते। आप पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं है, यानी कि पांचों तत्वों का कोई असर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या हो गए? भिन्न हो गए, यानी कि परे हो गए, अलग हो गए, अलग से दिखाई देने वाले, मतलब अलग से रहने वाले, ठीक है। अब जो मन और बुद्धि है, अब मुझ पे ले लीजिएगा। अब मेरा जो मन बुद्धि है, मैं तो कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि मेरे ही स्वरूप का प्रभाव है, ये जागृत अवस्था है। परे कहां है? भिन्न है, परे नहीं है, भिन्न है। भिन्न मतलब अलग से। भाई आप हिलते डुलते नहीं हो, ठीक है, और मन दौड़ता रहता है, तो दोनों में भिन्नता है ना। भाई आप तो दौड़ते नहीं हो, आप नहीं दौड़ते, मन दौड़ता है। तो आप दौड़ते नहीं, मन दौड़ता है, तो ये भिन्नता है यही है यही, लेकिन भिन्नता है। अब बुद्धि है, बुद्धि आप हर जगह लगा देते हो कि मैंने ये काम करना है, बड़ा ध्यान से वो बुद्धि से आप काम कर लेते हो, ठीक है, कर लेते हो, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो। भाई आप हिलते डुलते नहीं हो, आते जाते नहीं हो, बोलते सुनते नहीं हो, देखते भी नहीं हो, खाते पीते नहीं हो, सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं है, पांचों तत्वों का कोई असर नहीं है, नजरों का कोई असर नहीं है। और बुद्धि तो यहां कार्य करती है, बुद्धि तो कार्य करेगी ना, बुद्धि विवेक से तो आप कार्य कर रहे हो, लेकिन आपका जो स्वरूप है वो इनसे सबसे भिन्न है, परे नहीं है। शरीर मिलने के कारण आप ही का प्रभाव जागृत होता है। शरीर नहीं है तो कहां मन कहां बुद्धि, ये समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। आप परे नहीं हो कि किसी ने आपको कह दिया हो कि आप मन बुद्धि तो यहां है और आत्मा जो है कहीं परे बैठी है। परे का मतलब नहीं है, भिन्नता है, यही है, दोनों यही है। जैसे ये दो चीज हैं, ठीक है, ये दो चीज हैं, ये आपका स्वरूप है, ठीक है, और शरीर धारण कर लिया, ठीक है, पास में ही हो ना आप, तभी तो शरीर चल रहा है। अब इनका जो प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र है, आपका चुंबकीय क्षेत्र किसको जागृत करता है? इसको जागृत करता है, इसको जागृत करता है, यहीं से आपका मन और बुद्धि है। अब ये शरीर के द्वारा ही मन बुद्धि काम करेंगे। आप तो यहीं बैठे हो ना, आप कहीं परे थोड़ी हो, लेकिन भिन्न हो। आप स्थिर में हो, अडोल में हो, और परम शांति में का ही स्वरूप हो, यानी कि आप परम शांति का ही स्वरूप हो।
और दौड़ कौन रहे हैं आगे? मन और बुद्धि और ये शरीर। तो ये भिन्न हो गए, परे नहीं है। और इसी का नाम क्या है? इसी स्वरूप का नाम आत्मा और परमात्मा, और यही स्वरूप आप हो। तो बताइए भिन्न, तो आत्मा और परमात्मा और आप शरीर से कितने दूर हो? परे हो, कई किलोमीटर दूर हो? नहीं, यही स्वरूप आत्मा है, यही परमात्मा है, यही आप स्वरूप है खुद। तो इनमें फर्क क्या? कौन अलग है, कौन क्या है? नहीं है। अब ये शरीर धारण हुआ है तो मन और बुद्धि तो यहीं से प्रकट होंगे ना, आप ही के प्रभाव से। मन भी आप ही के पास में है, बुद्धि भी आप ही की है, और मन भी आप ही का है। कहीं आए नहीं मन, कोई देख नहीं गया आपको मन और बुद्धि, नहीं, यहीं से जागृत है। जैसा संसार में देखोगे वैसा ही सीखोगे। तो सीखता कौन है? कौन सीखता है? बुद्धि और मन ही तो सीखते हैं। मन दौड़ाना कहां से सीखा आपने? यही संसार से ही तो सीखा है। बुद्धि को लगाना कहां से सीखा है? संसार से ही सीखा है। तो बुद्धि और मन कहां काम करते हैं? संसारिक कार्यों में काम करते हैं। और आप कहीं पर भी कुछ नहीं करते, नहीं, स्थिर हो एक जगह, आदि अनादि काल से जहां थे वहीं हो। तो परे कौन है? परे नहीं होता है, भिन्नता है, इनके कार्यों में भिन्नता है। आप कुछ करते नहीं हो, ये सब कुछ करते रहते हैं। कौन? मन और बुद्धि है तो आप ही का। और अब आपकी ही बुद्धि संसारिक कार्यों में लगी हुई है, आप ही की बुद्धि आपको जान नहीं पा रही, आप ही का मन संसारिक कार्यों में लगा हुआ है, आप ही का मन आप पे विचार नहीं कर रहा, खुद पे विचार नहीं कर रहा। आप अपने मन को खुद के विचार में लगाइए, आप अपनी ही बुद्धि को खुद के स्वरूप को खोजने में लगाइए, तभी तो ये आप में ही वापसी समा जाएंगे। आपकी ही बुद्धि, आपके ही मन आप ही में समा जाएंगे, आप ही से प्रकट हुए, आप ही में समा जाएंगे वापसी। परे कौन है? परे नहीं है। तो भक्त, जिस भक्त ने भी ये सवाल पूछा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भ्रमित मत होइएगा। आप ही के स्वरूप हैं दोनों, मन और बुद्धि। शरीर है तो मन बुद्धि आपके काम कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। आप, और जो आप हो वो आत्मा नहीं है, और ना ही वो परमात्मा है। नहीं, ये पाखड़ियों ने नाम अलग अलग रख दिए, और ना कहीं दूर है वो, आप अपने शरीर के पास में ही। वही रंग आत्मा का है जो आपका है, वही रंग परमात्मा का है जो आपका है, वही नाम आपका है वही परमात्मा का है, वही नाम आत्मा का है वही आपका नाम है। कोई फर्क नहीं है। बाहर की अवधारणा से आप मुक्त होइएगा और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिएगा। ना आप में कोई फर्क है, ना परमात्मा में, ना आत्मा में, किसी के प्रकार का कोई फर्क नहीं है। आप अपने पास में हो, शरीर में मानते हो कि भी मैं शरीर में, मैं ही शरीर को, मेरे कारण शरीर चल रहा है और मैं पास में हूं, तो समझ लेना आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा का स्वरूप हो। कोई फर्क नहीं। जब आप अपने शरीर के पास में हो तो भैया आत्मा कहां दूर चली जाएगी? वही रूप तो आप भी हो, वही रूप हो आप। तो भ्रमित ना होए, अलग अलग जगह पे संसार में भ्रमित जब तक रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, और अंत समय में यूं ही चले जाओगे ये शरीर छोड़ के। दोबारा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शरीर आपको मनुष्य ही मिलेगा, नहीं। मोक्ष के नाम पे आप भूल जाइएगा कि मोक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका मन है तो आप ही के, अलग से कोई बांट के थोड़ी गया था। मन और बुद्धि है आपके, और आपको जानना है कि मेरा बुद्धि और मेरा मन क्या मेरे ही रूप को ढूंढ पाएंगे? आप तो बाहर ढूंढ रहे हो परमात्मा रूप को, आत्मा रूप को, मंत्रों में कहीं कहीं। आपका स्वरूप तो आपके पास है, शरीर के ही। भाई मेरी ये, मैं एक मिनट के लिए उदाहरण देता हूं, मेरी ये शकल सूरत है, तो भैया मैं बाहर कहां ढूंढूंगा? लेके तो इसी को घूम रहा हूं ना, इसी शकल को तो घूम रहा हूं मैं लेके, और मैं यही शकल कहीं बाहर जाके ढूंढूंगा तो क्या मिल जाएगी मुझे भी? नहीं, है तो मेरे पास ही। अगर मैं इसी शकल को देखना चाहूंगा तो मुझे सारा कहां लेना पड़ेगा? शीशे का सहारा लेना पड़ेगा, शीशा देखूंगा।
मेरी शकल मेरे पास ही तो है, मेरी सूरत शकल, मेरा ये रंग रूप मेरे पास ही है, बाहर कहां ढूंढूंगा? यही सेम इस शरीर के अलावा जो आप हो, आप ही का स्वरूप आपके पास है भाई। कोई चुरा के थोड़ी नहीं ले गया, कोई लूट के थोड़ी नहीं ले गया आपका स्वरूप, आप ही तो हो। पास में शरीर के आप पास हो तो सूरत शकल भी आपकी पास में ही है, रंग रूप भी आपका पास में ही है, आपका रियल नाम भी आपके पास ही है, सब कुछ आपके पास ही तो है। अब रही बात अंश की कि ये परमात्मा का अंश कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्वयं परमात्मा है, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो जितना भी रंग रूप है, जो कुछ भी है, और जहां पर मैं बैठा हूं वही तू है, वही तू है, बस। तो जहां परमात्मा बैठा है वहीं तो आप बैठे हो, जहां परमात्मा स्थिर है वहीं आप स्थिर हो। कह दिया कि मैं ही हूं वो तू, बस यार ले, बात खत्म। यही तो बात खत्म हो जाती है कि भाई मैं जो हूं वही तू है, यानी कि ये पेन ही परमात्मा है, यही आप हो, फर्क क्या है? उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। और रही बात वर्तीय की, तो वर्त क्या होता है? वृत्त आपको पता होगा, एक चक्कर होता है, जैसे ये चक्कर सा दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे ये चक्कर होता है गोल गोल, ठीक है, चक्कर होता है। वृत्त संसारिक शब्द है, ये बनाया गया है चक्कर। भाई किसी ने गोल चक्कर बनाया है शुरू में किसी मनुष्य ने, तभी तो वृत्त कहोगे, वर्तीय वर्त। अब ये तो संसारिक हमने बना दिया चक्कर गोल, ठीक है, ये तो हमने बना दिया किसी की यूज के लिए, गणित के यूज के लिए, किसी और चीज के यूज के लिए बना दिया, चलो मानते हैं। लेकिन हमारी जो शारीरिक गुण, कार्य, विचार, कर्म, ये भी वृत्तीय में आते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। इनका जन्म मरण संसार का होता है, चक्कर में जन्म मरण आपका नहीं होता है। आप अविनाशी के स्थान पर बैठे हो, ठीक है। अगर अविनाशी अधरवास में है तो आप भी अधरवास में ही हो, अलग नहीं हो। अगर नीचे कोई आधार यानी कि कोई गद्दी या सीट जब इसके नीचे नहीं है परमात्मा के, जो आपने धारणा बना रखी है वो अधरवासी है, उसके नीचे कोई सिंहासन या सीट नहीं है, वो अधर में है ऐसे, तो आप भी अधर में ही हो, आपके नीचे भी कोई सिंहासन या सीट नहीं है। मतलब कहने का यह है कि वो स्थिर है तो आप भी स्थिर हो, वो बोलता है तो आप भी बोलते हो, वो खाता है तो आप भी खाते हो। आप, शरीर की बात नहीं हो रही यहां पे, आपकी बात हो रही है। मतलब उससे आपका रूप और उसके रूप से कोई भिन्नता नहीं है। वो परे है तो आप भी परे हो, शरीर में हो ही नहीं। मतलब वो 16 संख किलोमीटर जो संत रामपाल बताता है ना कि 16 संख किलोमीटर दूर, 16 संख, तो भैया आप भी वही हो, उसी के पास में ही, उसी के पास में ही हो आप, शरीर में नहीं हो। और एक तरफ ये कह रहे हैं मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो पास में कौन है? यानी कि वो आपके पास में है, यानी कि वो 16 संख दूर किलोमीटर बैठा है, तो वो वही तो आप भी बैठे हो। ऐसा, ये बात सत्य है। वो कुछ कर रहा है तो आप भी कुछ कर रहे होंगे वहां पे। तो क्या आपने जाना कि फिलहाल आप वहां पे क्या कर रहे हो? फिलहाल तो हो ना, आप हो ना। अगर 16 संख पे वो बैठा हुआ तो आप भी वहीं पे बैठे हो, तो आप फिलहाल जानिए कि 16 संख पे बैठे आप उसी में, उसी स्वरूप में बैठे हो, तो आप क्या कार्य कर रहे होंगे वहां पे बैठे बैठे? यहां तो संसार में लिपटे हुए हो आप, वहां क्या कार्य कर रहे हो ये कभी सोचा है आपने? भाई ये कह रहे हैं कि भी परमात्मा कहीं सतलोक में बैठा है, तो वहीं पे भी तो आप भी बैठे हो, तो वहां आप जान नहीं पाओगे अपने आप को। जब आप वहां अपने कार्यक्रम ढूंढ सकते हो सतलोक में बैठ के, फिलहाल आप सतलोक में हो, सत्य है ये बात, झूठ नहीं है।
आप भूल चुके हो। बस ये इन्होंने पाखंडियों ने बताया नहीं, बाहर भरमा दिया। अरे भाई, जब ये परमात्मा स्वयं यहां है अधरवास में, ठीक है, और यही यही स्वरूप अलग से नहीं बना है, इसी में यही आपका स्वरूप है, यही परमात्मा आत्मा का स्वरूप है। ये हिलता डुलता नहीं है, और इसी में आप भी हो, आत्मा भी इसी में है, परमात्मा भी इसी में भी है। अब ये एक ही है। अब इसका नाम असली क्या है? ये कहेंगे कि परमात्मा, तो क्या आपका नाम परमात्मा है? जरा सोचिए। ये कहेंगे भगवान, तो क्या आपका नाम भगवान है? ये कहेंगे परमेश्वर, तो क्या आपका नाम परमेश्वर है? भाई आप बैठे हो इसमें हो, अलग हो ही नहीं, तो सतलोक में ही रहे ना आप। अब ये कह रहे हैं कि भगवान वहां पे रचना कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो जरा ढूंढिए। आप यहीं बैठे हो तो आप यहां देख तो सकते हो कि यहाँ क्या कार्य हो रहा है। भाई आप तो यहीं बैठे हो, अलग तो हो ही नहीं। मैं बात शरीर की नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आप शरीर में बोल रहे हो। जरा बताइए। और अलग क्या होता है? अलग ये होता है। तो परे हो गया, ये परे हो गया, और उसने ये बोल दिया कि भी जहां मैं हूं वहीं तू है, जहां तू है मैं वहीं हूं। इसका अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ भी यही बनता है कि सतलोक में अगर परमात्मा है तो वहीं आप भी हो। तो ये क्या ये तो भ्रमित कर रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, अगर आप पास में हो अपने शरीर के, ये मानते हो कि मैं शरीर में हूं, अगर मानते हो, तो वहीं जहां आप शरीर में कहीं बैठे हो वहीं सतलोक है, वहीं परमात्मा है, वहीं आत्मा है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। परमात्मा का अगर कोई नाम है, जैसे ज्योत निरंजन, लोग कहते हैं ना 5 नाम जपो, तो ये 5 नाम आप ही के तो हैं। देखिए, ज्योत निरंजन, ओंकार, रमकार, सोहं, सतनाम, ये आप ही के नाम है। ये मैं साबित कर सकता हूं, ये आप ही के नाम है। किसी और के नाम नहीं है इस संसार में, किसी के भी नहीं है, ये आपके खुद के नाम है। सार नाम भी आपका खुद का है, सतनाम भी आपका खुद का है, आदि नाम भी आपका खुद का ही नाम है, सत्य नाम भी आप ही का ही है। सार शब्द भी आप ही हो, नी अक्षर भी आप ही हो, नी तत्व भी आप ही हो, शब्द स्वरूप भी आप ही हो। और इस सृष्टि में पूरी की पूरी जो ये कायनात चल रहा है ना, ये सिस्टम चल रहा है, इसी में भी आप ही विद्यमान हो, इसी में ही आप विद्यमान हो। बता तो दिया मैंने बार बार कि आप ही का स्वरूप तो हर जगह छाया हुआ है। यानी कि मेरा, आपका, हम सब प्राणियों का स्वरूप एक ही तो है। और वही स्वरूप उसका है, वही स्वरूप आत्मा का है। परे कौन है यहाँ पे? परे होने के बाद स्वरूप एक जैसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि बीच में जगह आ जाती है। जगह का पर्दा आ गया तो अलग अलग हो गए। एक जैसे कैसे हो गए? नहीं होंगे। एक जैसे तो तब होंगे जब यही एक दिखे और इसी में सब, इसी में तीनों हो। यानी कि अंश, पेन, अंश का नाम मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं कि भी अंश का नाम पेन है, ठीक है, और वही उसका स्वरूप है, ठीक है। अब आत्मा का भी वही पेन नाम है और वही उसका स्वरूप है। अब परमात्मा का भी पेन नाम है, वही उसका स्वरूप है। और तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये पेन तो एक ही है। यही रूप आत्मा है, यही रूप अंश है, यही रूप परमात्मा है। एक में ही तीनों समा गए ना। अब परमात्मा भी हिलता नहीं है, तो इसमें से कौन सा स्वरूप निकल के हिलेगा? कौन सी आत्मा निकल के हिलेगी? भाई सब कुछ है तो एक ही। परमात्मा नहीं हिलता तो आत्मा कहां से कैसे हिल जाएगी? अंश कैसे हिल जाएगा? यानी कि विरुद्ध हो गया। भिन्नता का सेम टू सेम कैसे हो गए?
जहां भिन्नता आ जाती है वहां अलग हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। लेकिन आपके स्वरूप में, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कोई भिन्नता ही नहीं है, कोई भिन्नता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कहीं से आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थे उनके सवालों के जवाब। अब सचिन, वृत्तीय और मृत्यु चक्र में समझा देता हूं। देखिए, आपकी तो कभी मृत्यु होती नहीं है, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात पे समझा देता हूं कि जन्म क्या होता है। देखिए, आपको भूख लगी तो जन्म किसका हुआ यहां पे? जरा सोचिए, इच्छा का जन्म हुआ और भूख लगी। इच्छा के बाद आपकी भूख का जन्म हो गया, ठीक है। अब आपने भूख लगी तो इच्छा तो हो गई खाना खाने की, तो आपने खाना बनाया। बनाने का मतलब क्या होता है? जन्म होना। खाने का जन्म हो गया। अब खाना आपने खा लिया तो खाने की मृत्यु हो गई, आपकी भूख की मृत्यु हो गई, आपकी इच्छा की मृत्यु हो गई। आपकी मृत्यु नहीं हुई, नहीं हुई ना, तीनों हो गए ना। जन्म मरण के चक्कर में क्या आ गया? इच्छा भी जन्म की, भूख भी जन्म हुआ, भूख का भी जन्म हुआ और खाने का भी जन्म हुआ। और फिर देखिए उल्टा हो गया, चक्कर उल्टा चल गया। मतलब मैं समझाता हूं, कहीं से भी आप इस चक्कर में कहीं से भी आप पैन रखिए, ठीक है। यहां पैन रखा, क्या प्रकट हुई? इच्छा खाने की, भूख लगी, इच्छा प्रकट हुई, भूख का जन्म हुआ, यहां से खाना बनाया, ठीक है। खाना खा लिया, खाना खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इच्छा जागृत हुई, भूख लगी, खाना बनाया, खाना खाया। नहाने की इच्छा हुई, नहाए, नहा लिए, नहाने की इच्छा पूरी हो गई, नहा लिए, यानी कि मृत्यु हो गई नहाने की। नहाना जो शब्द है उसकी मृत्यु हो चुकी है। पानी भी खत्म कर दिया आपने बाल्टी से, खाली कर दी बाल्टी, यानी कि पहले भरी थी, पानी भी खत्म कर दिया, मृत्यु कर दी। मतलब यही मृत्यु चक्रण में होते हैं। संसारिक कोई भी कार्य होता है वो मृत्यु चक्रण में आता है। ये शरीर है, आप समझ गए होंगे कि कोई चीज जब बनती है शुरुआत में और फिर वो अंत समय में बिगड़ जाती है, फिर वो चीज बनती है और फिर बिगड़ जाती है। किस तरीके से? जिस तरीके से आपकी इच्छाएं प्रकट होती हैं और मर जाती हैं, लेकिन फिर भी आप मरते नहीं हो। जैसे इच्छा प्रकट होती है तो इच्छा पूरी करने की भी तो लालसा होगी, और फिर वो इच्छा पूरी कर लेते हो। पूरा करना ही मरना होता है। इच्छा खत्म, मृत्यु, कार्य खत्म, मृत्यु, और फिर नया कोई जन्म होगा। इसी तरह दिन रात का भी जन्म होता रहता है। दिन का जन्म हुआ, शाम हुई, दिन पूरा हो गया, यानी कि दिन की मृत्यु। फिर रात शुरू होगी, रात का जन्म, फिर रात की मृत्यु, फिर दिन की मृत्यु, फिर रात की मृत्यु। इसको बोलते हैं वर्तीय चक्रण। किसका? संसार का। बार बार बनना और बिगड़ जाना। और ये कारण कौन है इसके पीछे? समय। समय नहीं होगा तो दिन यूं का यूं रहेगा, दिन यूं का यूं रहेगा, दिन की कभी मृत्यु नहीं होगी, दिन अजर अमर हो जाएगा, रात नहीं होगी। फिर तो समय चलेगा तो दिन रात भी बनेंगे। तो इस समय के कारण ही मृत्यु चक्रण होता है। और जिस तरह आपकी इच्छाओं और कामनाओं का जो मृत्यु और जन्म होता है, यानी कि पैदा होना और खत्म होना, तो आप तो नहीं होते ना खत्म। यहीं से विचार कर लो भी, जैसे मेरी इच्छा प्रकट हुई, मैंने खाना खा लिया, खाना भी खत्म कर दिया, भूख भी खत्म कर दी, इच्छा भी खत्म कर दी, यानी कि पहले उनका जन्म हुआ फिर खत्म भी कर दिया। लेकिन मैं तो हूं, फिर शाम को भूख लगेगी, फिर वही काम होगा। ये चक्कर, इसी को चक्र बोलते हैं। जहां से शुरुआत हुआ वहीं आके मिट जाना, ये वर्तीय चक्र होता है। और ये संसार पे लागू है। और संसार किससे बना है? प्रकृति और समय से। बात वहीं आ जाएगी, काल चक्र के बिना कोई छूट नहीं पा रहा। कौन? शरीर। आप तो छूटे हुए हो यार, ये भक्तजनों प्रेमियों, आप तो छूटे हुए हो काल चक्र से, लेकिन आप तो जबरदस्ती इसमें फंसे हुए हो।
क्योंकि अपने स्वरूप को भूल गए आप। यही था वो वृत्तीय मृत्यु चक्र। आपका थोड़ी मृत्यु होती है, संसार का होता है, होता रहेगा। आपको क्या दिक्कत है? आप अपने को संभालिए ना, अपने स्वरूप को ढूंढिए, आपका तो पीछा छूट जाएगा इस भ्रम से। आप खुद उलझे हुए हो, इस उलझन से पीछा छूट जाएगा। बार बार यहां आने की कल्पना भी नहीं करोगे कि मैं बार बार फिर ये शरीर धारण करूं और ये बने और बिगड़े, बने बिगड़े, बने बिगड़े, ये चक्कर चलता रहे और फिर ये इच्छाएं पैदा होती रहे, भूख लगती रहे, हर तरीके की इच्छा पैदा होती रहे, भावना कामना जो भी है, इनसे पीछा छूट जाए। भाई संसार में शरीर धारण करोगे तो ये होता रहेगा, क्योंकि ये संसार का चक्कर है, वृत्तीय चक्र संसार का है। अगर इसमें आप रहोगे तो आप तो अनुभव करोगे। और ये सारा खेल शरीर के साथ है, ये शरीर ही प्रकृति और काल है। और रही बात मन बुद्धि, तो मन बुद्धि से आप खुद ही आत्मा हो। आप परे कहां है? प्रकट तो आपसे हुए ना। तो आप अपनी मन और बुद्धि को अपने ही स्वरूप में जरा खोजने की कोशिश कीजिएगा कि मैं शरीर में कहां बैठा हूं, कैसा मेरा रंग है, क्या रूप है मेरा, है? आता भी हूं या जाता हूं, या बोलता हूं या सुनता हूं, क्या करता हूं। तो फिर आपको भेद लग जाएगा आत्मा और परमात्मा का। आप गलत धारणा में मत रहिएगा, बाहर मत रहिएगा, अपने ही पास में आप बैठे हो, पास में ही शरीर के। तो एक बार जरा अपनी बुद्धि और अपने मन को जरा विवेक को अपने ही स्वरूप में लगाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी बात नहीं बने तो आपको सच्चा सतगुरु जरूर मिलेगा। और जब आप पूरा थक लें, आपको नहीं मिलता है, तब हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपको आप ही के स्वरूप के बारे में बता देंगे कि आप कहां बैठे हो। भाई हमने भी तो जाना है, हमने अपने आप को भी तो जाना है, मैं कहां बैठा हूं और मुझसे क्या प्रकट हो रहा है। मुझसे ही ये मन प्रकट हुआ है, मुझसे ही ये बुद्धि प्रकट हुई है। किसके कारण? ये समय और प्रकृति के कारण। भाई प्रकट करने वाले तो समय और प्रकृति है, इसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। आप समझ रहे हो, इसके बिना तो चलता नहीं है, दिन रात भी नहीं चलेंगे इसके बिना, तो कुछ भी नहीं चलेगा काल के बिना, समय के बिना। तो आप जरा समझने की कोशिश करें, उलझन में ना पड़े। कोई परे नहीं है, कोई भी परे नहीं है। वृत्तीय मृत्यु चक्र ये संसार का है, इसमें आप मत उलझिएगा, नहीं तो इसी में रह जाएंगे उलझे हुए, इसी मृत्यु वृत्तीय चक्र में। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन पे विचार करें, गौर करें और सत्य मार्ग पे चलें। सत्य को जानने की कोशिश करें, इतिहास को जानने की कोशिश करें। आप जो भ्रम आपके अंदर है वो दूर हो जाएगा। ये बात सत्य है। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, हम आपको जवाब देंगे। आप सभी महान संतों और महान पूर्ण संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पूर्ण संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम, सत्साहेब भक्त जनों को प्रणाम। वंदे मातरम। सत्साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब, सत्साहेब।